अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं नाहिदा मिस और आज हम लोग देख रहे हैं लेसन 1.2 एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। अगर आप लोगों को याद है फर्स्ट यूनिट में हम लोग जो है 2 पोएम्स कर चुके हैं। ठीक है, पोएम्स के नाम आप लोगों को अगर याद होंगे, पहली जो पोएम थी 1.1 और टीनेजर्स प्रेयर, ठीक है, और दूसरी पोएम थी 1.3 बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। ठीक है, तो ये 1.2 लेसन है। अब तक तो एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, लेकिन इट्स फुल ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। अच्छे खासे जो है मुश्किल अल्फाज है इसमें यूज़ किए गए हैं, इंग्लिश मीडियम लेवल के मैं कह सकती हूँ। तो इसलिए इसको ज़रा ध्यान से सुनिए, ठीक है, और मीनिंग्स जो है नोट डाउन करते जाइए। टेक्स्ट बुक में या फिर नोटबुक में आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं। एनकाउंटर, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि पुलिस वगैरह में, है ना, पुलिस महकमे में सुना होगा, पुलिस डिपार्टमेंट में अक्सर है ना, जब मूवीज़ टीवी वगैरह में आपने देखा होगा एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है एक्चुअली? देखिए, वो एनकाउंटर भी पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों यूज़ होता है कि जब मुजरिम से हमारा सामना हुआ, है ना, तब हमको मजबूरन उस पर अटैक करना पड़ा, है ना, फेस टू फेस। जब मुजरिम हमारे सामने आया तब हमने उसको जो है गन शूट की, है ना, उसको शूट किया। तो ये होता है। तो बेसिकली जो एनकाउंटर का मतलब होता है आमना सामना होना, कमिंग फेस टू फेस। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? आमना सामना होना। तो एक खास तरह का एनकाउंटर, एक खास तरह का आमना सामना, ठीक है, एक खास तरह का आमना सामना, या जिसको आप उर्दू में जो है कहोगे तो मुठभेड़ भी बोल सकते हो। एक खास किस्म की मुठभेड़, है ना, क्योंकि एनकाउंटर के लिए जो है उर्दू में वर्ड मुठभेड़ है ना। ठीक है, चलिए हम डायरेक्टली लेसन देखते हैं। हो सकता है कि इस बार जो है आपको ये इसमें से पैसेज आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। माई फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। है ना, क्या मतलब हुआ कि ये देखिए, जो एक्चुअली स्टोरी लिखने वाली जो है ना, तपन मुखर्जी करके एक बंगाली राइटर है। तो उन्होंने जो है ना, तपन मुखर्जी ने इसमें जो स्टोरी बताई है ना, तो ऐसा है कि जैसे कि समझो एक छोटा बच्चा है ना, अपनी आप बीती बता रहा है। एक छोटा बच्चा क्या बता रहा है? अपनी आप बीती बता रहा है, जिसको इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है ना। तो वो बच्चा कह रहा है कि मतलब वो बच्चा कह रहा है कि मेरे डैडी जो है मेडिकल प्रोफेशनल थे, एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे वेस्ट बंगाल के एक रानीगंज के इलाके में। द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वर हाउस्ड इन इंडिविजुअल बंगलोज इनसाइड अ लार्ज कैंपस, है ना। अब मेडिकल प्रोफेशनल का मतलब क्या हुआ? मेडिकल प्रोफेशनल का मतलब क्या हुआ? डॉक्टर ना। तो उनको उस वक्त जो है ना हाउस्ड किया गया था, मतलब जिस कंपनी में जहाँ पर जो है काम करते थे, है ना, तो वहाँ पर काम करने वाले जो लोग थे, एम्प्लॉयज थे, उनको जो है रहने की सहूलत दी गई थी। दे वर हाउस्ड, रहने की सहूलत दी गई थी इन इंडिविजुअल बंगलोज। इंडिविजुअल बंगलो मतलब अलग अलग, सबके अलग अलग बंगले थे। इनसाइड अ लार्ज कैंपस, तो एक बहुत बड़ा कैंपस था, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ उसी कंपनी के, ऐसा देखो आपने मुंबई में शायद सुना होगा, लाइक एयर इंडिया कॉलोनी, टाटा कॉलोनी, मतलब खास वहाँ के काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए जो है ना वो कॉलोनी होती है, और वहाँ पर फिर उनके रहने के लिए जो है फ्लैट्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर बंगलो दिए गए थे। आवर हाउस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस, है ना, हमारा भी घर जो इस कैंपस के कोने में था। द ऑफिसर्स क्लब वॉज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ अवर गार्डन।
और ऑफिसर्स लोगों का जो क्लब था, है ना, वहाँ पर एक छोटा सा जो है कमरा क्लब के तौर पे दिया गया था, है ना। क्लब मतलब कि जहाँ पर शाम में लोग, है ना, मिल बैठ गए हैं, बातचीत करते, छोटे मोटे गेम्स जैसे कैरम हो गया, शतरंज हो गया वगैरह खेलते हैं, है ना, उसको कहा जाएगा। तो वो एडजेसेंट था, एडजेसेंट बिल्कुल लगकर, एडजेसेंट मतलब बिल्कुल बाजू में लगकर था, टू द बाउंड्री वॉल ऑफ अवर गार्डन। तो हमारे यहाँ जो बंगलो का गार्डन था उसके बिल्कुल ठीक बाजू में क्या था, वो ऑफिसर क्लब था। द कंपाउंड वॉज लग्जूरियस विद ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स एंड अ होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज। ठीक है, अब हमारा जो कंपाउंड था एकदम लग्जरियस था, लग्जरियस एकदम शानदार, हरी घास थी, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स थे, एंड अ होस्ट ऑफ टॉल, होस्ट मतलब क्या, झुंड बोल सकते हो आप, है ना, होस्ट मतलब क्या, झुंड, लंबी और मैजेस्टिक ट्रीज, मैजेस्टिक मतलब भी आप बोल सकते हो शानदार या अजीम, शानदार या अजीम। द सीजनल वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन्स ऑफ द हाउस होल्ड, है ना, और वहाँ पे जो है मतलब इतना बड़ा आंगन था कि वहाँ पे क्या था, जो है किचन गार्डन भी था, है ना, किचन गार्डन है ना, जहाँ पे छोटी मोटी सब्जियां मतलब जो बरामदे में उगा लेते हैं, आंगन में उगा लेते हैं, टमाटर हो गया, मिर्ची का प्लांट हो गया, सीजनल वेजिटेबल, है ना, जो भी सीजन के हिसाब से होते, मौसम के हिसाब से होते। इन द किचन गार्डन्स ऑफ द हाउस होल्ड्स एंड द मैग्निफिसेंट, ठीक है, मैग्निफिसेंट का भी मतलब क्या होता है, शानदार। देखिए मैग्निफिसेंट, मैजेस्टिक, और ग्लोरियस, ये सारे शब्दों का मतलब होता है शानदार। मैग्निफिसेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड स्क्विरल्स। अब किचन गार्डन्स थे, शानदार पेड़ थे वहां पर, तो ये सब मतलब है ना एकदम हरा भरा था हमारा आंगन। तो कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब कंटिन्यूअस, मुस्तकिल तौर पर, है ना, उर्दू में क्या कह सकते हैं, मुस्तकिल तौर पर, कंटिन्यूअस जो है। स्क्विरल्स है, स्क्विरल्स किसे कहते हैं, गिलहरी, है ना, जो छोटा एक एनिमल होता है। एंड मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, तो मुख्तलिफ के हिसाब, जाहिर बात है हरा भरा है ना, गार्डन जैसा रहता है, तो मुख्तलिफ अनवा अकसाम के जो है बर्ड्स हैं या छोटे मोटे जानवर जो है वहाँ पे रहाइश के लिए आ जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स हैड इवन मेड देयर डैन। ग्रुप ऑफ लंगूर, लंगूर है ना, सुना होगा आपने, जानवर का नाम है। तो उन लोगों ने भी जो है यहाँ पे डैन बना लिया था। देखिए ये लफ्ज डैन, देखिए डैन एक्चुअली बेसिकली पता है किसको कहा जाता है, शेर जो जिस गुफा में रहता है ना, जिस गार में रहता है, उसे डैन कहा जाता है। तो यहाँ पर खैर ले लीजिए कि मतलब किसी भी जानवर के रहने की जगह, तो लंगूरों ने वहां पर अपना जो है ना डैन बना लिया था, अपना बोलते हैं ना अड्डा, अपना रहायशी अड्डा बना दिया था। इन एन अस्वथा ट्री नियर बाय, एक पेड़ था अस्वथा करके, है ना, तो उसके करीब अपना क्या बना लिया था, रहने का मकाम। They had all become a part and parcel of our existence. ठीक है, पार्ट एंड पार्सल, अंडरलाइन कीजिए इसे, पार्ट एंड पार्सल, ये जो है एक फ्रेज है। और जैसा कि मैंने लेसन के शुरू में कहा कि इसमें अच्छी खासी जो है ना जो है इंग्लिश वोकैबुलरी का यूज़ हुआ है, कि इवन समटाइम्स जो है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इवन दे माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि इनको भी थोड़ा जो है हो सकता है कि दुश्वारी पेश आए। तो अच्छी खासा जो है तो आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए, पार्ट एंड पार्सल, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं अगर उर्दू में कहूँ तो बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट, है ना, इम्पोर्टेंट को क्या कहते हो आप उर्दू में, बहुत ज़्यादा जो है अहमियत जिसकी होती है उसको बोला जाता है। जैसे आज के दौर में अगर देखा जाए तो हम लोग इंटरनेट, है ना, इंटरनेट होना या वाईफाई होना, है ना, तो कहते हैं ना कि घर में वाइफ नहीं रहेगी तो चलेगा लेकिन वाईफाई होना चाहिए, तो वही बात है। तो आप इसके ऊपर एक जुमला बना सकते हो कि वाईफाई या फिर इंटरनेट हैज़ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ,
समझ में आया? तो पार्ट एंड पार्सल बन जाना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बन जाना, बहुत अहम बन जाना। पार्ट एंड पार्सल बन जाना मतलब बहुत अहम बनना है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाना। तो ये आपको जो है ना वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो जिसका मीनिंग आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर टू बी एन एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट। एसेंशियल का मतलब इंपॉर्टेंट ही होता है। एसेंशियल का मतलब भी क्या होता है? इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लंगूर जो थे ना, दे हैड बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस वजूद, हमारे वजूद का बोलते हैं ना, एक अहम हिस्सा बन गए थे। एंड डेली लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए थे। अ स्मॉल इंसिडेंट ऑन अ सैटरडे आफ्टरनून लेफ्ट अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी। इंसिडेंट वाकिया है ना, सैटरडे की आफ्टरनून में, दोपहर में एक ऐसा वाकिया हुआ छोटा सा जिसने छोड़ा प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब डीप, गहरा, इफेक्ट, असर, ऑन मी, एंड अनफोल्डेड बिफोर माई आईज। अनफोल्डेड, देखिए इसका मीनिंग आपको ग्लॉसरी में दिया है। अनफोल्ड का मीनिंग होता है रिवील्ड, जाहिर करना, जाहिर किया, मेरे सामने जाहिर किया है ना, या मेरे सामने उजागर हुआ, जिसको आप उर्दू में कह सकते हो अ होल न्यू डायमेंशन। अ होल न्यू डायमेंशन, न्यू फैक्टर, एक नई चीज, एक नई चीज या नए पहलू को उजागर किया, नई चीज या नए पहलू को उजागर किया। टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन, टू द वंडर्स ऑफ गॉड क्रिएशन, टू द वंडर्स, वंडर्स मतलब क्या? अजायबाद ना, अल्लाह ताला के जो है क्रिएशन, क्रिएशन किसे कहा जाता है? तख्लीक। ठीक है, तो अल्लाह ताला की तख्लीक की एक नई चीज मेरे आंखों के सामने उजागर हुई। इट वॉज अ फ्यू डेज इनटू द पूजा वेकेशन। ठीक है, just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and story books published specially for children in the festive season. अभी आप लोग को पता होगा वो बंगाल है ना, बंगाल की स्टोरी, वो काली माता की पूजा वगैरह, यहाँ पे दुर्गा पूजा वगैरह चलती है और बहुत वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से मनाया जाता है कि इनफैक्ट वहाँ पे वेकेशंस भी जो है ना अनाउंस किए जाते हैं। तो वो पूजा वेकेशन की बात की जा रही है, वो छुट्टी की बात की जा रही है कि उस वक्त जो छुट्टी पड़ी थी और हर दूसरे बच्चे की तरह जो है मैंने भी क्या किया था, हॉलीडेज को मैं जो है इंजॉय कर रहा था। लेकिन देखिए किस तरह से, द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मौका, ये हॉलीडे ने मुझे प्रोवाइड किया था, फराहम किया था मौका, टू बिकम एनग्रॉस्ड इन। एनग्रॉस्ड इन का मीनिंग देखिए, देखिए आपको कहीं दिया है साइड में, एनग्रॉस्ड इन। देखिए एनग्रॉस्ड का मतलब उर्दू में कहूँ आसान शब्दों में, खो जाना, किसी चीज में पूरी तरह से खो जाना। जैसे आजकल बच्चे कैसे मोबाइल में है ना, आप लोग मोबाइल में पूरी तरह से एनग्रॉस्ड हो जाते हो, खो जाते हो, उसे कहते हैं खो जाना। तो उस वक्त मोबाइल वगैरह तो नहीं था है ना। आजकल जो है लॉकडाउन में भी आप लोगों ने काफी समय जो मोबाइल के साथ ही बिताया होगा, उसी में खोते रहे होगे है ना। तो उस वक्त मोबाइल नहीं था, तो उस वक्त जो है बच्चे है ना बुक्स वगैरह, अच्छी मैगजीन्स वगैरह पढ़ा करते थे। तो मैं दूसरे बच्चों की तरह जो है मैगजीन में खोया हुआ था और स्टोरी बुक्स में खोया हुआ था। पब्लिश स्पेशली फॉर चिल्ड्रन है ना, जो शाये होती थी, पब्लिश होती थी, शाये होती थी खास तौर पर खुसूसन बच्चों के लिए, इन द फेस्टिव सीजन है ना, ऐसे फेस्टिवल, ऐसे त्योहारी मौके पे खासतौर से ऐसी मैगजीन्स और बुक्स छपती थी, स्टोरी बुक्स। ओके, आफ्टर अ हार्टी लंच, हार्टी मतलब खूब पेट भर के है ना, हार्टी मतलब क्या, दिल खोल के बोलते हैं ना, दिल भर के, पेट भर के मैंने खाना खाया था। माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप है ना। तो मेरे पेरेंट्स की और मेरे छोटी बहनों की आदत थी कि वो ले डाउन है ना, ले डाउन का मतलब लेटना है ना, लेटे रहना, ले डाउन। जैसे आपको पता है ना कि दोपहर में खाना खाने के बाद अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो कैलुला करते हैं, सो जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये लाइन जो है ना, माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर ले डाउन, तो ये वर्ड याद रखिए, ले डाउन,
क्योंकि ये अक्सर जो है ना सेंटेंस ग्रामर में, लैंग्वेज स्टडी में पूछता है। तो याद रखिए कि यहाँ पे क्या है, ले डाउन है, लेट डाउन नहीं है। ले डाउन पड़े रहना या लेटे रहना। आफ्टरनून नैप, दोपहर की छोटी सी झपकी, नैप मतलब झपकी या नींद। एंड आई सेटल डाउन विथ अ स्टोरी बुक, अब मुझे इस वक्त नींद नहीं आती थी तो मैं क्या करता था, अपनी स्टोरी बुक पढ़ता था। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी। और सब क्योंकि घर में सारे लोग सो जाते थे, है ना, और मुझे शायद छोटा कोई बच्चा भी नहीं था, तो इसलिए खामोश दोपहर थी। तो उस वक्त जो है परफेक्ट बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब क्या बोल सकते हो आप, परफेक्ट बैकग्राउंड बोल सकते हो, है ना। परफेक्ट बैकग्राउंड या परफेक्ट माहौल था किस चीज के लिए, एडवेंचर स्टोरी, है ना। एडवेंचर मतलब है ना, बोलते हैं ना सनसनीखेज वाकयात से भरी हुई एडवेंचर स्टोरी। द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग। और ये अगर खामोशी के अंदर अगर खामोशी टूटती तो क्यों टूटती, है ना। खामोशी के अंदर अगर कोई आवाज आती तो किस चीज की आवाज होती, माई फैमिली स्नोरिंग। स्नोर करना, खराटे लेना, स्नोर करना, खराटे लेना। या तो मेरे फैमिली मेंबर की स्नोरिंग की आवाज आती, या फिर द इंटरमिटेंट चर्पिंग ऑफ हाउस स्पैरोज। इंटरमिटेंट, देखिए इंटरमिटेंट का मीनिंग क्या दिया है, जो बार बार आते हैं ना उनको कहा जाता है इंटरमिटेंट। देखिए फ्रीक्वेंट, आपको फ्रीक्वेंट मतलब क्या, बार बार या अक्सर आने वाले, अक्सर आने वाले हाउस स्पैरोज। हाउस स्पैरोज चिड़िया, है ना, घर में आने वाली जो चिड़िया उनकी बात की जा रही है, उनकी चर्पिंग से जो है थोड़ी खामोशी टूटती। द हार्श कॉइंग ऑफ अ क्रो, कॉइंग कौवे की जो काव काव की आवाज रहती है। द श्रिल कॉल ऑफ अ काइट, श्रिल मतलब क्या, तेज, तेज चीख को कहा जाता है श्रिल। श्रिल आप इंग्लिश में कह सकते हो शार्प। श्रिल का क्या आप कह सकते हो, शार्प। उर्दू में कहोगे चीख या तेज बारीक आवाज। चीख या तेज बारीक आवाज, तो तेज बारीक आवाज किसकी आती, काइट, है ना। काइट पता है आप लोगों को, है ना, चील जैसा जो है परिंदा होता है काइट, उसकी आवाज आती। फ्लाइंग हाई अबव द ग्राउंड, तो इनकी बस मतलब परिंदों की आवाजें आती है, तो खराटे लेने की आवाज आती है उसकी वजह से। अदरवाइज जो है दोपहर एकदम शांत रहती। मिनट्स टिक्ड बाय, मिनट जो है गुजरे। आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन द बुक, और मैं पूरी तरह से जो है गहराई से जो है ना, डीपली गहराई से अपनी बुक में खो गया। सडनली अचानक, आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, अचानक मैंने आवाज सुनी कि रास्ते के कुत्ते भौंक रहे हैं। फ्यूरियसली, फ्यूरियसली, एंग्रीली, गुस्से से, इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। आई चोज, चोज इज द पास्ट फॉर्म ऑफ चूज, है ना। तो मैंने चूज किया, चूज किया मतलब मैंने सोचा या मैंने सेलेक्ट किया कि छोड़ो ना, इग्नोर करते, कुत्तों का तो काम ही है भौंकना, इग्नोर करो। इग्नोर है ना, नजरअंदाज करना। द कमोशन, कमोशन का मतलब होता है शोर। कमोशन का मतलब क्या होता है, शोर। देखिए नॉइज एंड कंफ्यूजन। थिंकिंग दैट द पैक ऑफ डॉग्स, अंडरलाइन दिस वर्ड पैक ऑफ डॉग्स। पैक ऑफ डॉग्स का मतलब क्या होता है, कुत्तों का झुंड। ये अगर ग्रामर देखा जाए तो कलेक्टिव नाउन है, जैसे बोलते हैं ना बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, वैसे कुत्तों के झुंड, ये क्या हो गया है, कलेक्टिव नाउन। थिंकिंग दैट द पैक ऑफ डॉग्स माइट हैव कॉर्नर्ड अ हार्पलेस पिग। हार्पलेस, होपलेस नहीं है, हार्पलेस है। देखिए अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट मतलब क्या, अनलक्की। तो मैंने क्या सोचा, अभी जैसे देखे ना हम लोगों ने कि इनका घर कैसा था, मतलब है ना आजू बाजू जो है मतलब पेड़ वगैरह थे, है ना, हरा भरा था, जानवरों का, परिंदों का आना था, है ना। और हो सकता है ना वहाँ पे गिलहरी थी, लंगूर थे, तो वहाँ पे पिग भी था। तो मैंने क्या सोचा कि हाँ हो सकता है
कि कुत्तों को जो अपना शिकार मिल गया होगा, बेचारा अनलक्की है ना, बदकिस्मत, जो है पिग उनके हाथ लग गया होगा। बट सून द बार्किंग बिकेम लाउडर, लेकिन बहुत जल्द जो ये भौंकने की आवाज़ है और तेज़ होती गई, एंड मोर एग्रेसिव, है ना, एग्रेसिव मतलब क्या, जारहाना, उर्दू में है ना, खालिस उर्दू में कहते हैं जारहाना, जारहाना मतलब बहुत ज़्यादा तेज़। एंड द अलार्म्ड कॉइंग, अलार्म्ड चौंकी हुई, अलार्म्ड चौंकी हुई, कॉइंग ऑफ अ फ्लॉक ऑफ क्रोज। देखिए वापस जैसे पैक ऑफ डॉग्स कैसा मैंने कहा कलेक्टिव नाउन है, वैसे ये फ्लॉक ऑफ क्रोज भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ये कौवों का झुंड, फ्लॉक ऑफ क्रोज, और पैक ऑफ डॉग्स कुत्तों का झुंड। तो ये कौवों की झुंड की जो काऊ काऊ की आवाज थी, है ना, जो चौकी भी लग रही थी, एडेड टू द कैकोफोनी। देखिए बड़ी टिपिकल वर्ड है कैकोफोनी, मीनिंग देखिए क्या है इसका, लाउड हार्श नॉइजेस। जब तेज लोगों की चिल्लाने की भी, है ना, जैसे झगड़े वगैरह भी हो जाए तो पता है ना, तेज आवाजें लोगों की आती है, तो उसको भी आप क्या बोल सकते हो, कैकोफोनी। क्या कह सकते हो, कैकोफोनी। आई ऑल्सो हर्ड डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर, और मैंने सुना, हर्ड, हर्ड किसका पास फॉर्म है, हियर का। मैंने सुना कि ये जो डिस्टर्बेंस है ना, ये जो गहमा गहमी है, तो ये अप्रोच हो रही है, क्लोजर, अप्रोच मतलब पहुंचना, क्लोजर नजदीक, तो नजदीक आ रही है ये आवाज हमारे घर के। तो क्या था ये देखते हैं। क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, ये फ्रेज है गॉट द बेटर ऑफ मी। देखिए क्या मीनिंग है, ओवर पावर्ड या डिफीटेड। ओवर पावर्ड करना मतलब काबू में ले लेना, है ना, ओवर पावर करना मतलब अपने काबू में ले लेना। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी तजस्सुस। अब ये ऐसा क्यों दिया हुआ है जुमला, है ना, तजस्सुस ने मुझे अपने काबू में ले लिया। क्या दिया है कि तजस्सुस ने मुझे अपने काबू में ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसने बताया ना स्टार्टिंग में कि वो तो ज्यादा किसमें बिजी था, अपनी बुक के अंदर, लेकिन इतनी आवाज के सामने आखिर मैंने जो है बुक को छोड़ दी, है ना, बुक छोड़ दिया मैंने, और ये आवाज मुझ पर हावी हो गई। लिविंग द बुक असाइड आई रश टू द वरांडा टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन। तो मैंने बुक छोड़कर जो मेरा वरांडा, वरांडा किसे कहा जाता है, बरामदा, जो आप उर्दू में कहते हो वही वरांडा है ना। तो मैं उसकी तरफ रश किया, रश किया मतलब भागा। आई ग्लैंस टूवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब हाउस, तो मैंने नजर डाली, मैंने झलक देखी, क्या, कहाँ पर, टूवर्ड्स का मतलब की तरफ, रूफ छत, क्लब हाउस, क्लब हाउस की छत की तरफ मैंने नजर डाली। एंड सॉ समथिंग हॉरिबल, और मैंने कुछ खतरनाक नजारा देखा। अ बिग मेल लंगूर, एक बड़ा सा जो मेल लंगूर था, मेल मतलब है ना, जो मतलब जेंट्स, लंगूरों के अंदर जो जेंट्स लंगूर था। अपेरेंटली, अपेरेंटली जो है ना एडवर्ब फॉर्म है अपीयर का। अपीयर का मतलब क्या होता है, जाहिर होना, है ना। अपेरेंटली मतलब जाहिरी तौर पर, जैसे आप बोलते हैं ना ऑब्वियसली, सेम, ठीक है, इट इज सेम। अपेरेंटली ऑब्वियसली, जाहिरी तौर पर क्या दिखाई दे रहा था, द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप। तो एक मेल लंगूर था बड़ा सा, जो जाहिरी तौर पर दिखाई दे रहा था कि इनके झुंड का क्या है, वो लीडर है। वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हैंड्स, तो उसने एक छोटे लंगूर को अपने हाथों में उठाया हुआ था। एंड मर्सीलेसली बाइटिंग इट ऑल ओवर, और मर्सीलेसली, मर्सीलेसली बेरहमी से, देखिए क्रूअली, है ना। मर्सी का मतलब क्या होता है, रहम, मर्सीलेसली बेरहमी से, बाइटिंग इट ऑल ओवर, पूरी तरह से उसको काट रहा था। विद अ डेफिनेट इंटेंट टू किल, अंडरलाइन द वर्ड इंटेंट, डेफिनेट इंटेंट, इंटेंट मतलब इरादा, इंटेंशन सुना होगा आप लोगों ने, बस सेम है वो। इंटेंट मतलब इरादा, डेफिनेट पक्का इरादा। तो समझ में आया आपको क्या हो रहा है कि एक लंगूर जो है, बड़ा लंगूर, एक छोटे लंगूर को,
है ना, छोटे लंगूर को, किसी और जानवर को नहीं बल्कि अपनी ही बरादरी के एक छोटे लंगूर को जो है ना बेरहमी से यहाँ वहां मार रहा था ताकि उसको मार डाले। और क्यों हो रहा था ऐसा, आगे देखते हम लोग। द हेल्पलेस मदर, और जो मजबूर माँ थी उस बेबी लंगूर की, ऑफ द बेबी एंड अदर लेस मेंबर्स ऑफ द लंगूर ग्रुप, और बाकी जो लेजर मेंबर थे, सॉरी लेजर मतलब क्या, कम थे। अभी कम थे मतलब क्या, कि क्वांटिटी में कम नहीं थे बल्कि, लेकिन क्योंकि जैसा हम लोग ने देखा ना कि वो जो है सबका लीडर था मेल लंगूर, तो इन लोग जो है उसके अंडर थे ना, इसलिए उनको कहा गया लेसर मेंबर्स ऑफ द लंगूर ग्रुप वर स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब फैले हुए, स्कैटर्ड मतलब फैले हुए ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स नियर बाय वॉचिंग द बेबी बिंग किल्ड। समझ में आया आपको, है ना, कि क्लब हाउस की छत पर जो है वो बड़ा वाला लंगूर एक छोटे लंगूर को मार रहा था, और नज़दीकी दूसरी छत पर जो है वो बेबी लंगूर की माँ और बाकी सारे दूसरे लंगूर जो है ना नज़ारा देख रहे थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो जो है मेल लंगूर से जाके लड़े, है ना। आई रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन द एनिमल क्लैन। तो अचानक मुझे याद आई, रिकॉल करना, याद आना। मुझे क्या याद आया, टेरिबल कस्टम, खौफनाक रस्म, इन द एनिमल क्लैन। क्लैन क्या का भी मतलब क्या होता है ना, बरादरी जो बोलते हैं ना उसी को क्लैन कहते हैं। देखिए कहीं पे मीनिंग दिया है, अ वेरी लार्ज फैमिली, बरादरी बोलते हैं ना। तो ये जानवरों की बरादरी में ना एक रूल है, कस्टम है, रिवाज, कस्टम, अकॉर्डिंग टू विच अ डोमिनेंट मेल यूजुअली डज नॉट अलाउ। डोमिनेंट मतलब रूलिंग, कंट्रोलिंग रहता है, पावरफुल। देखिए डोमिनेंट का मीनिंग पावरफुल। तो जो बड़ा पावरफुल जो है ना मेल रहेगा, तो वो क्या नहीं चाहता है कि उसकी बरादरी में कोई, उसकी टक्कर में कोई दूसरा मेल जो है बेबी आए या अडल्ट आए, है ना, टू सर्वाइव विद इन इट्स ग्रुप। तो ये जानवरों की बरादरी में ऐसा होता है कि वो नहीं चाहता, जो पहले से जो है ओवर रूल्ड रहता है, डोमिनेंट रहता है, तो वो नहीं चाहता कि दूसरा कोई इसकी कंपटीशन में दूसरा मेल आए, है ना। तो मतलब वो जो बेबी था वो मेल बेबी था, वो भी सरवाइव करना, जिंदा रहना। विदाउट लूजिंग एनी टाइम, बिना वक्त गंवाए, आई गैदर्ड, मैंने जमा की, अ स्टाउट स्टिक इन वन हैंड। देखिए स्टाउट का मीनिंग होता है अच्छा मोटा तगड़ा, देखिए दिया है हैवी। स्टाउट का मतलब होता है मोटी तगड़ी या हैवी। स्टिक, तो मैंने एक अच्छी खासी मोटी तगड़ी हैवी स्टिक उठाई, इन वन हैंड, एंड हर्ल्ड अ पीस ऑफ स्टोन। हर्ल्ड मतलब जोर से फेंका। देखिए क्या मीनिंग दिया है, जोर से फेंका। हर्ल्ड मीनिंग दिया होगा इसका, थ्रू फोर्सफुली। हर्ल्ड मतलब मैंने जोर से फेंका एक पत्थर। एट द मैरोडिंग लंगूर, मैरोडिंग, सर्चिंग फॉर समथिंग टू स्टील और अटैक, चुराने के लिए, अटैक करने के लिए, ढूंढना। देखिए मैंने कहा था ना इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आए। तो मैरोडिंग का मीनिंग क्या था, सर्चिंग फॉर समथिंग टू स्टील और अटैक। तो चुराने या अटैक करने के लिए कोई चीज ढूंढना। अभी जैसे ये मतलब कि कोई चोर हो या लुटेरा हो, उसके ऊपर एक आप जुमला बना सकते हो कि फॉर एग्जांपल कोई किसी का नाम लेंगे कि सचिन द फेमस थीफ वॉज मैरोडिंग फॉर द विक्टिम, है ना, ही वॉज मैरोडिंग फॉर विक्टिम मतलब वो अपने शिकार की तलाश में था। द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड दैट इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई असॉल्ट। अब वो जो मैंने क्या किया कि जैसे ही मैंने देखा है ना कि बेचारे बाकी के लंगूर कुछ नहीं कर पाए, तो मैंने खुद अपने हाथ में एक हैवी स्टिक उठाई और एक दूसरे हाथ से पत्थर फेंका। तो लंगूर जो है इन्फ्यूरिएट हो गया। इन्फ्यूरिएट होना मतलब भड़क जाना, गुस्सा हो जाना, है ना। तो उसने देखा ही नहीं, इतना गुस्से में था कि उसने मेरे असॉल्ट को देखा नहीं, असॉल्ट को नहीं देखा, अटैक को नहीं देखा। बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स।
तो मैं एक के बाद एक ज़्यादा पत्थर फेंकने लगा। द डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेज देयर पिच ऑफ क्राई। और जब ये सब चल रहा था कि मैं पत्थर फेंक रहा था, तो कुत्ते जो है और एकदम हाई पिच में, है ना, एकदम तेज आवाज में और जो है आवाज निकालने लगे, भौंकने लगे। द चेंज सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस मतलब हालात, बदले हुए हालात। एंड सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक, अचानक से, अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्को, है ना, जिसकी तवक्का ना हो। अटैक फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स, है ना, नामालूम जगह से, अननोन क्वार्टर्स, नामालूम जगह से। फोर्स द लंगूर टू ड्रॉप द बेबी, है ना, तो वो मेल लंगूर को पता ही नहीं चला कि एक्चुअली मैं अटैक कर रहा था, तो वो सटपटा गया और उसको मजबूरन जो है छोटे वाले लंगूर को बेबी लंगूर को छोड़ना पड़ा, ड्रॉप करना पड़ा। फ्रॉम द स्लोपिंग रूफ ओवर द वरांडा। स्लोपिंग मतलब फिसलने वाली ना, स्लोप था, फिसलने वाली रूफ थी, छत थी, वहां पे छोड़ दिया। द बेबी वॉज लीस्टलेस, देखिए लीस्टलेस मतलब विदाउट एनर्जी, बिल्कुल उसमें जान नहीं थी। अपियर टू बी डेड, और ऐसा लग रहा था मानो मरी गई हो। एंड इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, और उसकी बॉडी जो है धीरे धीरे करके नीचे आने लगी, मूव डाउनवर्ड्स। द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स ग्रीव मैनीफोल्ड, और नीचे कुत्ते जो है, जो भौंक रहे थे, असल में मुझे फेवर नहीं कर रहे थे, वो तो और खुश हो गए, चलो लगता है भी हमको शिकार मिलने वाला है। तो इट ग्रीव मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड, मोर एंड मोर, और तेज, और ज्यादा जो है उनकी आवाज तेज हो गई कि चलो लगता है हमको शिकार आने वाला है। एट द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब देखो फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर बेनिफिट मतलब सोचे थे कि लगता है कुत्ते ये सोचे थे कि हमारा ही फायदा होने वाला है अभी थोड़े ही वक्त में। ऑफ अ गुड किल एंड मील, कीपिंग द डॉग्स एट बे, अंडरलाइन कीजिए इस फ्रेज को, एट बे, है ना, एट बे का मतलब होता है दूर, दूर रखना। एट बे करना मतलब दूर रखना। हाँ, जैसे देखिए आप जुमला बना सकते हो कि हमें बुरे दोस्तों की संगत से दूर रहना चाहिए, है ना, तो इसके लिए क्या कि वी शुड कीप बैड फ्रेंड्स एट बे, वी शुड कीप बैड फ्रेंड्स एट बे। ठीक है, तो मैंने कुत्तों को दूर रखा स्टिक से। I managed to catch hold of the baby langoor's tail. I managed to, manage to का अंडरलाइन कीजिए और लिखिए कामयाब हुआ। देखो यहाँ पे मैनेज टू का मतलब कि कोई चीज को मैनेज करना नहीं है, मैनेज टू मतलब क्या होता है, ये फ्रेज के तौर पे आ गया, कामयाब हुआ। किस चीज में कामयाब हुआ? पकड़ने में बेबी लंगूर की दुम को, जस्ट एज इट टिप ओवर द एज ऑफ द टाइल्ड रूफ। ठीक है, जब वो टाइल्ड रूफ के बस किनारे पर थी तब मैं उसकी पूंछ पकड़ने में कामयाब हो गया। द बेबी अपीयर्ड इनर्ट एंड लाइफलेस, देखिए इनर्ट का मतलब पावरलेस, मोशनलेस। इससे पहले भी आपको देखो वर्ड आया है लीस्टलेस, इनर्ट, दोनों जो है इक्वल मीनिंग है। लिस्टलेस और इनर्ट दोनों इक्वल मीनिंग है ना, दोनों का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल एनर्जी ना होना, बिल्कुल एनर्जी ना होना, उसको बोलते हैं इनर्ट या लिस्टलेस। ओके, नाउ इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी, और जैसा कि मेरा अंदाजा था, है ना, वो मेल बेबी ही था। इट वॉज इंडीड, इंडीड का मतलब होता है दरअसल, इंडीड का मतलब क्या होता है, दरअसल। By this time my parents and sisters had come out onto the veranda, है ना, अब मेरे घर वालों की सबकी नींद भी खुल गई थी, लोग भी वरांदा आए। एंड वर विटनेसिंग माई रेस्क्यू ऑपरेशन, और लोग देख रहे थे, विटनेस कर रहे थे मतलब कि यहाँ पे देख रहे थे मेरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन बचावकारी ऑपरेशन है ना, मैं जो कर रहा था। सम ऑफ आवर नेबर्स हैड ऑल्सो गैदर्ड इन द डिस्टेंस, हमारे कुछ नेबर्स भी आ गए थे, पड़ोसी। I took the baby langur to our backyard and gently, gently को अंडरलाइन कीजिए, लिखिए softly। तो मैंने बेबी लंगूर को उठाया हमारे पिछले, बैकयार्ड मतलब पिछले वाले बरामदे में, और जेंटली लेड हिम ऑन द फ्लोर, और उसको जमीन पर रखा। इनसाइड द पोल्ट्री कूप, कूप, कूप किसको बोलते हैं, मुर्गियों का जो डरबा होता है ना, उनके रहने की जगह डरबा बोला जाता है जिसको, है ना,
तो मुर्गियों का केज बोल सकते हैं, मुर्गियों का डरवा। तो उसके अंदर मैंने रखा। हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाइट मार्क्स, उसका जिस्म पूरा भरा हुआ था, है ना, क्या जो है जख्मों के निशान थे, बाइट मार्क्स थे। एंड स्क्रैच, स्क्रैच भी मतलब खरोच, है ना, स्क्रैच मतलब क्या, खरोच। ब्लड वॉज ऊजिंग, ऊजिंग का मतलब क्या, रिलीजिंग, निकलना, ओवरफ्लो होना, है ना। जब ब्लड जो है, ये वर्ड जो है ना, ऊजिंग ब्लड के लिए या कोई भी लिक्विड चीज के लिए, जैसे बोलेंगे ना पेन में से बहुत सारी इंक बह रही थी, तो उसको लिए भी बोल सकते हो आपके ऊजिंग। या जमीन में से पानी निकल के बह रहा था, तो उसके लिए भी बोल सकते हो। ब्लड वॉज ऊजिंग फ्रॉम सम ऑफ द वुंड्स, तो खून निकल के जो है बह रहा था। वुंड्स, वुंड्स किसको कहते हैं, जख्म, है ना, इंजरी। जो वुंड्स किसको कहते हैं, जख्म या इंजरी। द बेबी रिमेन्ड मोशनलेस, वो बेबी जो है मोशनलेस ही रहा। मोशनलेस मतलब नॉट मूविंग, मोशन का मतलब हरकत, है ना, बिना हरकत के। माई फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड, फर्स्ट एड पता है ना, कि पहली तिब्बी इमदाद जो बोलते हैं। टू क्लीन द वुंड्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग, तो सबसे पहले मेरे डैडी ने जो है खून बह रोकने की कोशिश की और जख्म को साफ किया। आई वॉज रिलीव्ड, मैं थोड़ा रिलीव्ड हुआ, है ना, रिलीव हुआ मतलब थोड़ा मुझे सुकून मिला। टू फाइंड आउट दैट द बेबी वॉज ब्रीथिंग, कि उसकी सांस चल रही है, देखकर मैं थोड़ा सुकून हुआ मुझे। इवन दो हिज ब्रेथ्स वर शैलो, अंडरलाइन द वर्ड शैलो। शैलो पता है आपको किसका अपोजिट है, डीप का। किसका अपोजिट है, डीप का। तो उस गहरी सांस नहीं ले रहा था, बस हल्की हल्की सांस चल रही थी उसकी। स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर मेड द बेबी स्टर, तो हम लोगों ने क्या है, स्प्लैश किया। स्प्लैश किया मतलब छपाक से पानी मारते ना, पानी के छींटे, उसको कहेंगे स्प्लैश। तो पानी के, ठंडे पानी के छींटे मारे, जिसकी वजह से बेबी थोड़ी स्टर हुई। स्टर हुई मतलब मूव हुई। स्टर हुई मतलब क्या, मूव हुई। देखिए वर्ड ये स्टर, आपका कोई चीज़ खाना पकाने की, अगर स्पेशली गर्ल्स खाना पकाने की चीज़, अगर कोई भी, अगर आप पैकेट, रेडीमेड पैकेट खरीद के लाते हो, पीछे देखिए वो मैगी वगैरह के भी जो है रेसिपी लिखी होती है, तो लिखा होता है स्टर। स्टर करना मतलब मूव करना। मेड द बेबी स्टर, स्टर मतलब मूव। एंड आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स ही सेट अप, तो ठंडे पानी की छिट्टी की वजह से थोड़ा हिला डुला, और उसके बाद शेकी मतलब क्या, कांपते हुए। शेकी मतलब क्या, कांपते हुए, जिसको इंग्लिश में आप कहोगे ट्रैम्बलिंग। देखिए यहाँ पे शायद से आपको इसके मीनिंग पूछा है आपको ना, यहाँ पे कुछ 4 वर्ड्स दिए हुए। शेकी, लेफ्ट में देखिए आप, जो पिंक कलर में आपको दिया हुआ है वोकैबुलरी वाला जो है पोर्शन, वहाँ पे देखिए शेकी, अनकैनी, बॉजम और वेल्डअप। उसमें पहला वर्ड है शेकी, तो शेकी का आप लिख सकते हो मीनिंग ट्रैम्बलिंग। ट्रैम्बलिंग। तो शेकी अटेम्प्ट्स, शेकी अटेम्प्ट्स के बाद वो कुछ उठ के बैठ गया। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, एकदम शॉक में था। एंड स्टार्टेड ट्रैम्बलिंग, देखिए यही वर्ड है ट्रैम्बलिंग। लाइक अ लीफ इन द विंड, और वो ऐसे कांप रहा था मानो हवा में कोई पत्ता कांपता है, वैसे कांप रहा था। हिज 2 लिटिल ट्विंकलिंग आईज, की छोटी छोटी चमकदार आंखें, वेल्ड अप विथ टीयर्स। अंडरलाइन द वर्ड वेल्ड अप। वेल्ड अप मतलब फील्ड अप, मीनिंग दिया है शायद से आपको, नहीं दिया है, आपको लिखना है। वेल्ड अप का मतलब क्या है, फील्ड अप। उसकी आंखें जो है, चमकदार आंखें भर गई थी आंसू से। एंड स्टार्टेड टू सॉब, सॉब मतलब क्या, एंड ही स्टार्टेड टू सॉब। सॉब मतलब जो रोते रोते सिसकी लेते हैं ना, उससे कहते हैं सॉब। तो सॉब का मतलब सिसकियां लेना। विथ अ मफल्ड क्राई, मफल्ड आपको दिया है शायद, somewhere it is given muffled hum, look here it is given quietened suppressed sound, खामोश आवाज, है ना, खामोश आवाज, तो दबी हुई आवाज। मफल्ड क्राई क्या बोल सकते हैं आप, दबी हुई आवाज में वो सिसकियां लेकर रो रहा था। जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्डहुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब क्या, तकलीफ, ग्रेट डिस्ट्रेस। देखिए, तो जब जैसे इंसान के बच्चों को चोट लगती है ना, पहले जोर से रोते फिर धीरे धीरे रोते, तो बिल्कुल वैसे ही इंसान के बच्चे की तरह वो भी धीरे धीरे रो रहा था।
आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना, तो मैंने उसको एक पील वाला मतलब छिलके वाला है ना, पील किसको कहते हैं, छिलका, वो बनाना ऑफर किया, विच ही एक्सेप्टेड विथ हिज अनस्टेडी हैंड। तो उसके हाथ स्टेडी नहीं हुए थे अभी तक के। स्टेडी मतलब क्या ना, ठहरे नहीं थे, अनस्टेडी थे। अनस्टेडी का मतलब यही कि कांप रहे थे। अनस्टेडी हैंड एंड बिगेन टेकिंग हेजिटेंट बाइट्स, तो वो एकदम हाथ उसके कांप रहे थे जब मैंने उसे बनाना दिया, और उसने जो है बाइट्स लेना शुरू किया, लेकिन वो हेजिटेंट होकर, हेजिटेंट मतलब हिचकिचाकर या रुकते रुकते, रुक कर जो है उसने खाना शुरू किया। माई अटेंशन वॉज फिक्स्ड ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर, मेरा पूरा ध्यान किस चीज पर था, फिक्स हो गया था, रिवाइवल। रिवाइवल मतलब है ना, यहाँ दोबारा लेकर आना, दोबारा लेकर आना मतलब दोबारा भी किसको होश में लाना था। वैसे सिर्फ रिवाइवल का मीनिंग होता है दोबारा लाना, लेकिन दोबारा लाना क्या लाना, दोबारा जिंदगी लाना या दोबारा होश में लाना। ऑफ द बेबी लंगूर सडनली आई हैड एन अनकैनी, अनकैनी का देखिए आपको मीनिंग दिया है गेस, नहीं ये भी पूछा है। अनकैनी का मीनिंग लिखिए स्ट्रेंज, स्ट्रेंज या वियर्ड, WEIRD वियर्ड। आई हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच, मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी, ऐसा लग रहा मानो मुझे कोई देख रहा हो। आई टर्न्ड अवे फ्रॉम द कूप एंड लुक्ड अप, तो मैं कूप के पास से हटा, मुड़ा और मैंने देखा ऊपर। देयर सेट द मदर लंगूर ऑन अवर किचन रूफ, तो मैंने क्या देखा कि वो उस बच्चे की जो माँ थी वो हमारे किचन की छत पर बैठी थी एंड वॉचिंग एवरी मूव आई मेड, और मेरी हर हरकत पर नजर रखी थी। शी सिंपली सेट देयर क्वाइटली, वो बस चुपचाप वहां पे बैठी थी, चुपचाप बैठी थी, एज इफ कन्विंस्ड, क्योंकि ऐसा लग रहा था उसको देख के कि उसको पूरा वो कन्विंस हो, उसको यकीन है दैट नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर चाइल्ड, कि उसको अभी यकीन हो गया था जब से वो बच्चे को मैंने जो है बचाया था, तो उसको यकीन हो गया था कि उसको अब कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, कि ये बच्चा जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मीनवाइल उसी दौरान द बेबी सेंस्ड द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर, है ना। अब ये इंसानों में भी होता है कि माँ बच्चे के बीच में जो एक बॉन्डिंग होती है, ताल्लुक होती है, उसका कोई बोलते ना, तो कोई जो है सब्स्टिट्यूट नहीं है। बच्चा भी बराबर माँ की प्रेजेंस को फील करता है और माँ भी बराबर बच्चे की प्रेजेंस को फील करती है। तो बिल्कुल उसी तरह वो जो बेबी को एहसास हुआ कि उसकी माँ यहीं कहीं नज़दीक है, एंड स्टार्टेड टू सॉब एंड क्राई अ लिटिल लाउडर, तो बच्चे ने जो है और जोर जोर से सिसकियाँ, सॉब ऊपर आ चुका है वर्ड, सॉब का मतलब क्या है, सिसकी लेना, तो जोर से जो है उसने सिसकी लेना और रोना जो है शुरू किया। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप, अंडरलाइन द वर्ड रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब पीछे जाना, रिट्रीट का मतलब क्या होता है, पीछे जाना। जैसे फौज को भी बोलते हैं ना कि फौज पीछे हो गई, है ना, लड़ाई के वक्त फौज पीछे हो गई, उसके लिए भी ये वर्ड यूज होता है, आर्मी रिट्रीट। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप, तो मैं जो पोल्ट्री का डरबा वगैरह था वहां से जो है पीछे हटा। क्यों हटा, टू अलाउ द मदर, ताकि मैं माँ को दे सकूं क्या, एक्सेस टू हर बेबी। अंडरलाइन द वर्ड एक्सेस, एक्सेस मतलब क्या, रीच, पहुंच, ताकि माँ पहुंच सके अपने बच्चे तक, ठीक है। इमीडिएटली द मदर डिसेंडेड, ठीक है, डिसेंड पता होगा आपको, असेंड का अपोजिट है। मूव डाउनवर्ड्स, देख सकते हैं आप लोग वोकैबुलरी में मीनिंग दिया है, नीचे की तरफ जाना। तो माँ जो है नीचे की तरफ उतरी, फ्लोर पर, है ना, छत पर थी ना वो, नीचे उतरी, एंड पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म्स, और उसने अपने बच्चे को अपने पास लिया। शी गेव द बेबी अ थोरो बॉडी इंस्पेक्शन, तो उसने अपने बच्चे को अच्छी तरह से देखा, टू चेक हिज इंजरीज एंड देन कडल्ड हिम टाइटली। देखिए कडल्ड का मीनिंग, हेल्ड क्लोजली, मजबूती से पकड़ा, इन हर बॉजम, बॉजम ये शायद मीनिंग आपको पूछा है,
यहाँ पे देखिए पूछा है, बॉजम चेस्ट को कहा जाता है, चेस्ट। तो कहते हैं ना एकदम प्यार से अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। द बेबी फाउंड ग्रेट सॉलेस। देखिए सॉलेस का मीनिंग आपको दिया है कंफर्ट। क्या मीनिंग दिया है? कंफर्ट, आराम। बेबी फाउंड ग्रेट सॉलेस इन हर ओके, इन हर कैरिंग आर्म्स। ओके, इन हर कैरिंग आर्म्स। तो बच्चे को भी बहुत आराम मिला अपने माँ के कैरिंग आर्म्स। कैरिंग मतलब केयर करने वाले ना, ख्याल रखने वाले आर्म्स में जाकर। आर्म्स मतलब हाथ ना, हाथ या बाहें। द मदर सेट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप। तो माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी रही। लैप मतलब गोद। फॉर अ फ्यू मिनट्स इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर। देखिए मीनिंग दिया है पॉन्डरिंग का। पॉन्डरिंग ओवर का मतलब क्या होता है? गहरा सोचना। थिंक ओवर डीपली, गहरा सोचना। एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर एजॉल्ट। एजॉल्ट का मतलब अटैक। तो गहरा एकदम सोचते बैठी थी कि आगे आने वाले खतरे से अपने बच्चे को कैसे बचाऊं, एजॉल्ट से। एजॉल्ट मतलब क्या? अटैक से। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स द मदर लंगूर लुक स्ट्रेट इनटू माई आईज। कुछ लम्हे के लिए उस माँ ने मेरी आंखों के अंदर देखा। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आईज। आज भी मैं उस माँ की आंखों को भुला नहीं सकता, जिस तरह से वो देख रही थी। शावरिंग साइलेंट ग्रेटिट्यूड। और ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों से लग रहा था कि वो चुपचाप ग्रेटिट्यूड, अंडरलाइन द वर्ड ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या? थैंक्स ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड। तो मानो ऐसा लग रहा था कि आंखों से जो है उसका एक्सप्रेशंस ऐसे थे, तासुरात ऐसे थे मानो वो शुक्रिया अदा कर रही हो। आई वॉज ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड होना, इमोशनल हो जाना, जज्बाती हो जाना। बाय द इमोशन, द सेंटीमेंट। इमोशन और सेंटीमेंट बोथ आर इक्वल मीनिंग, हम मानी अल्फाज है। एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी, जिस तरह से उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। देयर सेट अ यूनिवर्सल मदर। यूनिवर्सल मतलब कायनाती मदर है ना, कायनाती माँ। होल्डिंग अ स्ट्राइकन चाइल्ड इन हर लैप। स्ट्राइकन मतलब हालात का मारा बोलते हैं ना, है ना, हालात का मारा। तो मतलब क्या बोल रहा है कि दुनिया की, कायनात की हर माँ के अंदर जो फीलिंग होती है इंसान में, वैसे ही जानवरों में भी जो माँ में वही फीलिंग होती है कि जब उसके बच्चे को चोट लगे तो उसे कैसा महसूस होता है। बिल्कुल वही एक्सप्रेशंस थे उसके चेहरे पर। देन इन अ फ्लैश, ये फ्रेज है, हाँ, इन अ फ्लैश मतलब बोलते ना एक ही झटके में। शी जम्प विथ हर बेबी क्लेंजिंग। अंडरलाइन द वर्ड क्लेंजिंग। क्लेंजिंग का मतलब क्या है? होल्ड ऑन टाइटली। होल्ड ऑन टाइटली, एकदम टाइट, एकदम सख्ती से पकड़ना, है ना। टू हर बेली, बेली पेट पर उसने एकदम टाइट पकड़ा अपने बच्चे को। एंड रीच अवर किचन रूफ, और हमारे किचन की छत पर पहुंची। शी सर्वेड द एरिया फॉर द, है ना, उसने पहले सर्वे किया। सर्वे किया मतलब आजू बाजू जो है झाँक कर देखा कि कहीं वो विशियस मतलब बुरा। कौन बुरा? वो मेल लंगूर है ना। देखिए मीनिंग दिया है, इविल, बुरा सा मेल लंगूर तो नहीं है। एंड देन लेफ्ट अवे। लेफ्ट जो है ना, LEAPT, देखिए लेफ्ट वो लीप का पास्ट फॉर्म है। हाँ, लीप का मतलब होता है जंप मारना। इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ वायलेंट एनकाउंटर। तो जहां से उस मेल लंगूर ने अटैक किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो अपने बच्चे को लेकर चले गई। द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर कन्विंस्ड मी। तो ये जो मुख्तसर सी मुलाकात थी ये माँ और बेबी लंगूर के साथ, इसने मुझे कन्विंस कर दिया, एक बात का यकीन दिलाया कि इंटरस्पीशीज कम्युनिकेशन, इंटरस्पीशीज, स्पीशीज किसका मतलब क्या होता है? स्पीशीज मतलब नस्ल, है ना। बोला जाता है ना, जैसे जानवर की मुख्तलिफ नस्लें हैं या नबातात की मुख्तलिफ नस्लें, नस्लों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीशीज। इंटर स्पीशीज मतलब दो नस्लें, दो मुख्तलिफ नस्लें। अब यहाँ पे दो मुख्तलिफ नस्लें कौन सी थी? किसका कम्युनिकेशन हुआ था? एक लंगूर का इंसान के साथ, वो बच्चे के साथ कम्युनिकेशन हुआ था।
कम्युनिकेशन मतलब बातचीत हुई थी। और क्या वो लंगूर ने, वो माँ लंगूर ने कुछ मुंह से कहा था? नहीं, मुंह से कोई बातचीत नहीं होती है ना, जानवर के पास जुबान नहीं होती, बेजुबान होते बेचारे, लेकिन उसने आंखों से जो शुक्रिया अदा किया उसकी बात की जा रही है। एंड म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब आपस में, म्यूचुअल मतलब आपस में, ट्रस्ट भरोसा, इज इंडीड अ रियलिटी, इंडीड दरअसल, रियलिटी हकीकत, एंड शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड, और बस सही बोलते हैं ना, सही तार छेड़ना चाहिए, इंसान ने सही तार छेड़ना चाहिए, इंसान ने सही तार छेड़ना चाहिए, मतलब इंसान को सही तरीका पता होना चाहिए कि जानवरों के साथ जो है ना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कैसे बनाई जाती है। द रिलेशनशिप हम्स इनटू एक्शन, देखिए ये फ्रेज है, हम्स इनटू एक्शन बिकम्स एक्टिव, है ना, कि एक इंसान को जो है जानवर के साथ पेश आने का जो है ना तरीका आना चाहिए। द मदर लंगूर शोड मी दैट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उस माँ लंगूर ने मुझे एहसास दिलाया उस दिन कि सिर्फ खाने के लिए जो है इंसान और जानवर के बीच में कनेक्शन नहीं है, बट देर वर अदर मीन्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग, मीन्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जरिए, जराए उर्दू में कह सकते हैं ना, जरिए की जमा जराए, जरिए का प्लूरल फॉर्म, दूसरे भी जराए है, ऑफ स्टैब्लिशिंग अ बॉन्ड, है ना, स्टैब्लिश करना, कायम करना, बॉन्ड बंधन, थ्रू ट्रस्ट, ट्रस्ट भरोसा, भरोसे के जरिए, कंपैशन, कंपैशन का देखिए मीनिंग क्या दिया है, सिंपैथी, सिंपैथी यानी क्या, हमदर्दी, कि अगर इंसान और जानवर के बीच में एक बंधन हो, किसका, ट्रस्ट का, कंपैशन का, एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का, ट्रस्ट भरोसा, कंपैशन हमदर्दी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपस में, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग समझ, आपसी समझ, ओके। 55 years have passed since that day, उस वाक्य को 55 साल गुजर चुके। आई एम नाउ 70 years old, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना, कि वो उस वक्त कितने साल का होगा। 70 में से आप 55 माइनस कर दीजिए, 70 में से 55 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, राइट। तो उस वक्त वो, ये जो बच्चा था 15 साल का था। बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर, फॉन्डली मतलब अच्छे से, आज भी मुझे अच्छे से याद है, दैट एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, वो खास तरह की मुठभेड़ मुझे आज भी याद है। समझ में आया आप लोगों को ये लेसन? तपन मुखर्जी, शी वॉज द राइटर, ठीक है। अभी कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, मुख्तसर से सवालात जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। पैसेज रिलेटेड, स्टेट वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जस्टिफाई चॉइस विद प्रॉपर रीजन, ठीक है। अब आपको बताना है कि आप एग्री करते हो या डिसएग्री। अब ये एग्री और डिसएग्री देखिए वैसे ही है जैसे ट्रू और फॉल्स रहते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो अगर सेंटेंस ट्रू होगा तो आप एग्री करोगे, अगर जो फॉल्स होगा तो आप डिसएग्री करोगे। द कंपाउंड वेयर द राइटर वॉज लिविंग रीच इन नेचर्स ब्यूटी, सही बात है ना, रिच इन नेचर्स ब्यूटी मतलब ये नेचुरल सराउंडिंग से भरपूर था ना, नेचुरल बाउंटी, तो नेचर्स बाउंटी, तो नेचर बाउंटी मतलब नेचर्स गिफ्ट, नेचर के गिफ्ट क्या थे, पेड़ पौधे जानवर वगैरह ना, उससे भरपूर था वो, तो ये एग्री है। क्वेश्चन नंबर बी, हॉलीडेज प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी टू रीड वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स, है ना, लेसन के हिसाब से ये भी सही है कि हॉलीडेज की वजह से हमें मौका मिल जाता था कि हम मैगजीन्स और स्टोरी बुक्स पढ़े। क्वेश्चन नंबर सी, द नरेटर मेड अ मिस्टेक बाय सेविंग द बेबी लंगूर, है ना, नरेटर ने मिस्टेक किया गया बच्चे को बचा के, तो इसका आंसर आएगा डिसएग्री। एनिमल्स कैन नॉट कन्वे इमोशंस, एनिमल्स जो है अपने इमोशन का इजहार नहीं कर सकते, डिसएग्री। द नरेटर वॉज 55 years old व्हेन दिस इंसिडेंट ऑकर्ड, क्या वो 55 साल का था? 55 साल का होता तो बच्चा कैसे होता? तो ये डिसएग्री, वो 15 साल का था ना।
वो भी क्लियरली दिया नहीं है, बस ये दिया था कि इस वाक्य को 55 साल हो चुके हैं और आज मैं 70 साल का हूं, है ना। अब देखिए आपको फ्रेजेस दिए, मैच द फ्रेजेस। टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ, इसका आंसर आएगा सी। छठा सिक्स्थ, छठा जो है सिक्स्थ आएगा इसका आंसर। टू बी एन एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट, आपको मैंने इस लेसन की स्टार्टिंग में याद होगा तो बताया था मैंने, एसेंशियल मतलब क्या, इंपॉर्टेंट। टू बी एनग्रॉस्ड इन, एनग्रॉस्ड इन का पांचवा आएगा टू बी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड इन, उर्दू में मैंने आपको मीनिंग बताया था, खो जाना, किसी चीज में पूरी तरह से खो जाना। टू टेक नोटिस ऑफ, इसका पहला आएगा टू ऑब्जर्व एंड गिव अटेंशन। डी टू फिगर आउट, इसका दूसरा आएगा टू बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ई टू पॉन्डर ओवर, इसका चौथा आएगा टू थिंक अबाउट सीरियसली, गहरा सोचना। एफ टू बी ओवरवेल्म्ड बाय, इसका जो है सातवां आएगा टू बी अफेक्टेड इमोशनली इन अ पावरफुल वे। ओवरवेल्म का मैंने बताया था ना कि इमोशनल हो जाना। इन अ फ्लैश, ये भी अभी आकर गया है, वेरी क्विकली। टू फाइंड अ सोलेस, इसका थर्ड आएगा टू फाइंड कंफर्ट एंड पीस। तो ये बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है, याद रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड अरेंज द ऑकरेंस ऑफ हैपनिंग्स इन द टेक्स्ट इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। मतलब देखिए ये इंसिडेंट्स आपको आगे पीछे दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि पहले क्या हुआ। जैसे होते ना, आपको हिस्ट्री में भी होता है, तारीखी वाकयात को तरतीबवार लिखिए, ऊपर नीचे दिया होता है। तो अब यहाँ पर देखिए पूरे कितने 13 तक के हैं, तो मैं एक एक पढ़ूं कि तो उसमें काफी वक्त चले जाएगा। तो मैं एक काम करती हूँ कि जो है ठीक है, हम लोग जिस तरह से आया हुआ है उस तरह से हम नंबरिंग देते चलते हैं। तो पहला तो आपको दिया हुआ है, आई वॉज एनग्रोस्ड इन वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स, ये नंबर 1 आपको दिया है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए कि हम लोग लाइन से नंबर्स देते चलते हैं। ठीक है, स्टोरी तो आपको पता है, फिर बाद में आप जो है खुद ही इसको जो है तरतीब दे सकते हैं। मैं डायरेक्टली आप लोग को नंबरिंग दे देती हूँ। तो लिखते जाइए। फर्स्ट वाला जो है ना, 8, 11, 3, 5, 2 और ये फिर 1 हो गया, 9, 13, 6, 4, 12, 7, 10। मैं नंबरिंग वापस दोहरा दे रही हूँ। यहाँ पर जो आपको राइट में छोटा कॉलम दिख रहा है वहाँ पर नंबरिंग देना है। अब वो नंबरिंग देने का मतलब क्या है कि जो ये वाकयात है उसी तरतीब में हुए। मैं दोबारा बता रही हूँ, 8, 11, 3, 5, 2, 1, 9, 13, 6, 4, 12, 7, 10। ठीक है, तो अब लेसन तो आपको अगर समझ गया है तो आप जो है आसानी से इसको अरेंज कर लीजिए जो तरतीब में मैंने बताया है, देन यू गेट द आंसर। इसके बाद जो ये आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दिख रहे हैं, इट्स बेटर यू रिफर फ्रॉम द रेफरेंस बुक बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एवरीथिंग ओवर हियर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। वर्क इन पेयर्स एंड मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग द लेटर्स एनकाउंटर। अब आपको एनकाउंटर वर्ड को यूज करके जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं ना वो बताना है। अभी देखिए आपको 3 कॉलम दिया है, ये जो ऐसा सब जो है लैंग्वेज स्टडी वगैरह में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आपको दिया है 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स, 5 और 6 लेटर वर्ड्स। तो मैं आपको कहते जा रही हूँ आंसर, आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए।
3 लेटर वर्ड्स में आप लिख सकते हो। 10 दिया है ना आप लोगों को, तो और बाकी के जितने बन सकते हैं मैं बता रही हूँ। OUR आवर, COT कॉट, NOT नॉट, OUT आउट, NUD नट, RUN रन, NET नेट, ONE वन। काफी है। 4 लेटर वर्ड्स देख लीजिए। NOUN नाउन, NOTE नोट, NONE नन, TUNE ट्यून, RENT रेंट, TURN टन। अब 5 या 6 लेटर वर्ड्स देख लीजिए। एंटर आपको दिया है और लिख लीजिए ROUTE रूट, COURT कोट, CENTRE सेंटर, COUNTER काउंटर। अब ये जो दिया है आप लोगों को, ट्रांसलेट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश, ये ट्रांसलेशन वगैरह में आ सकता है, लेकिन आपको जो है इंग्लिश में लिखना है। आपको जो है हिंदी में तो नहीं, मराठी में नहीं आएगा, बल्कि उर्दू में आ सकता है ना। वैसे एग्जाम में तो ऑप्शन सारे दिए होते हैं, हिंदी, मराठी और इनफैक्ट तमिल में भी होता है। तो लिख लीजिए जन सेवा हीच खरी ईश्वर सेवा। इसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे? सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। ये फेमस प्रोवर्ब है ना। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। सेकेंड वाला, पेरावे तसे उगवते, तो इसके लिए आप लिख लीजिए एज यू सो, SOW। हाँ, सो का मतलब क्या होता है? बोना। एज यू सो कॉमा सो शाल यू रीप, REAP रीप। एज यू सो शाल यू रीप। क्या मतलब हुआ इसका? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली आप जो है ये सारा जो है ना राइटिंग स्किल से डील करता है, रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है। आप ये जो है लैंग्वेज स्टडी का पार्ट देख लीजिए, क्योंकि राइटिंग स्किल तो हम लोग बाद में देख सकते हैं। लैंग्वेज स्टडी यानी कि ग्रामर है ये भी। द फॉर्म ऑफ अ वर्ब एंडिंग इन ING विच इज यूज इन फॉर्मिंग कंटिन्यूअस टेंसेज। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सिटिंग हियर। फाइंड आउट ING फॉर्म फ्रॉम द स्टोरी एंड क्लासीफाई देम इनटू द फॉलोइंग टेबल। अभी ये देखिए मतलब क्या है इसका। ये ING जो है ना 2 तरीके से आता है। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये जो पहला दिया ना प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो यहाँ पे जो ING फॉर्म है ना वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब सिफत का काम कर रहा है। उर्दू में अगर आप कहोगे, खासियत बता रहा है। जैसे देखिए ट्विंकलिंग आइज है ना। ट्विंकलिंग आइज का मतलब क्या हुआ कि चमकने वाली आंखें, चमकदार आंखें। लेकिन ये जो बाजू में दूसरा कॉलम दिया है उसमें वो टेंस बता रहा है। टेंस बता रहा है मतलब कि काम हो रहा था। काम हो रहा था। बात समझ में आई? पहले कॉलम में ING फॉर्म जो है खुसूसियत का, सिफत का, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जबकि सेकंड वाले कॉलम में जो है ING फॉर्म क्या है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बता रहा है कि काम हो रहा था। तो मैं पहले कॉलम के आंसर बता देती हूँ आपको। ट्विंकलिंग आइज तो आपको दिया है ना। तो आप आगे लिख लीजिए MARAUDING मैरोडिंग लंगूर। MARAUDING मैरोडिंग लंगूर। ये आपको बढ़ाया है ना लेसन में, लेसन से ही देना है। मैरोडिंग लंगूर, मैरोडिंग का मतलब बताया था जो अटैक करने की फिराक में हो। स्लोपिंग रूफ, SLOPING स्लोपिंग रूफ। तीसरा कैरिंग आर्म्स, CARING कैरिंग आर्म्स। बस उतना ही काफी है। सेकेंड कॉलम में आ जाइए, लिखिए WERE वर विटनेसिंग, वर विटनेसिंग। सेकेंड लिखिए वॉज ऊजिंग, वॉज OOZING ऊजिंग। ऊजिंग का मतलब बताया था मैंने, खून निकल रहा था ना, ऊजिंग उसको कहते हैं ऊजिंग।
वॉज ब्रीथिंग, BREATHING, ब्रीथिंग। चौथा, वॉज पॉन्डरिंग, PONDERING, पॉन्डरिंग। पांचवा, वॉज ट्राइंग। ठीक है, और ये लास्ट देख लीजिए, स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। मैंने कहा था ना कि ये पहला क्वेश्चन देखिए, पहला सेंटेंस लेट डाउन, मैंने कहा था याद रखिए ये अक्सर आता है, यहाँ पे लेट डाउन नहीं आएगा बल्कि ले डाउन। अ स्ट्रेंजर, सेकेंड वाला देखिए, अ स्ट्रेंजर वर नहीं बल्कि वॉज नॉकिंग एट अवर डोर। माई सिस्टर एंड आई शेयर्स नहीं बल्कि शेयर। वन ऑफ माई फ्रेंड, तो फ्रेंड नहीं, फ्रेंड के आगे आप एस लगा दीजिए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स में से एक जन इज लिविंग स्कूल। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, वर नहीं आएगा बल्कि वॉज। ठीक है, परिंदों का एक झुंड, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वॉज। ठीक है, आई होप यू गॉट द लेसन। ठीक है, तो लेसन अच्छी तरह से समझ लीजिए, बार बार सुनिए और वर्कशॉप अच्छे से कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।